ओके, सो राउटिंग करने के लिए हमने अभी रिकॉर्डिंग ऑन कर ली। आईपी एड्रेसिंग मेरी डन हो चुकी है। जैसा कि आपको पता है राउटर 1 पे 2 लूप बैक्स हैं, 1111 1112। राउटर 2 3 और 4 के ऊपर एक एक लूप बैक है और राउटर 5 पे 2 लूप बैक है। अब जब मैं इस पे OSPF कॉन्फ़िगर करूंगा तो बाकी R2 R3 और R4 के ऊपर जो राउटर आईडी बनेगी वो सिंगल ही बनेगी, ये ठीक है, क्योंकि एक ही लूप बैक है। लेकिन R1 और R5 के ऊपर लूप राउटर आईडी तो इस पे भी एक ही बनेगी, लेकिन वो बनेगी हाईएस्ट लूप बैक आईपी। तो चेक करते हैं कैसे। तो R1 पे जाते हैं। इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और शो आईपी रूट लगाते हैं। देखो आपने पहले राउटर OSPF तो लगाया ही है। एक काम करते हैं, हम सारे राउटर के ऊपर राउटर OSPF वही डिफॉल्ट वाला दे देते हैं, 00000000। सभी पे नहीं दे सकते 000 क्योंकि R2 ABR है, ठीक है। लेकिन इस पे तो दे सकते हैं एरिया 0, क्योंकि ये R1 है, इसके सारे पोर्ट एरिया 0 में आते हैं, ठीक है। तो इसको दे दिया हमने। लेकिन R2 के ऊपर 3 पोर्ट है मेरे, 3 है। लूप बैक है पहले, इसको एरिया 0 में डाल दो। 10 का नेटवर्क है पहले, इसको एरिया 0 में डाल दो। लेकिन जो 20 का नेटवर्क है मेरे पास वो एरिया 1 का मेंबर, ये वाला। तो इस पे हम नेटवर्क 000 वाली कमांड नहीं लगा सकते, ठीक है, जहां ABR है। R3 पे हम 000 वाली कमांड लगा सकते हैं, क्योंकि इसके सारे जितने भी आप लगा रहे हो सारे नेटवर्क एरिया 1 के मेंबर हैं, तो इसलिए ये एरिया 1 के अंदर चल जाएगा। R4 पे भी आप नहीं लगा सकते 000 वाली कमांड। वाई? क्योंकि इस पे 3 नेटवर्क होंगे, जिनमें से 40 का नेटवर्क एरिया 2 में है, बाकी दोनों एरिया 1 में रख सकते हो आप। जैसे 4444 है तो वो एरिया 1 में है। उसके बाद में 30000 है, वो एरिया 1 में है। लेकिन जो 40000 का नेटवर्क है वो आपका एरिया नंबर 2 के अंदर है। R4 हो गया आपका। लास्ट में जो R5 है, इसके सारे नेटवर्क आपके एरिया 2 में है, तो आप इस पे राउटर OSPF 1 0000 और एरिया 2 में लगा सकते हैं। ये ऑलरेडी आपने किया हुआ है। अब जरा ध्यान से आउटपुट चेक करनी है जी हमने। R1 पे चलते हैं पहले। R1 पे शो IP OSPF नेबर। देखो इसके सामने 2.2.2.2 का नेबर बना है, मतलब राउटर आईडी आपकी 2.2.2.2 है। और कल जो हमने सीरियल के साथ लिंक लगाया था पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, उसमें अकेला फुल लिख के आ रहा था, साथ में DR BDR नहीं आ रहा था। तो मैंने आपको बताया भी था, नोटपैड खोल लेते हैं। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क होता है हमारा जब सीरियल केबल लगाते हो आप, है ना, और उसमें आपका DR BDR वगैरह नहीं बनता। चलो ये थ्योरी कल करेंगे, बता देता हूं वैसे नॉर्मली। लेकिन एक ब्रॉडकास्ट होता है, जो ब्रॉडकास्ट, उसमें आपके DR BDR बनते हैं, डेजिग्नेटेड राउटर और बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। तो OSPF के जो नेटवर्क टाइप हैं उसकी थ्योरी लेंथी है, तो वो हम कल थ्योरी भी रिकॉर्डिंग में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अब बाकी तो आपको पता चल गया होगा। लेकिन R2 पे चलते हैं। शो IP OSPF नेबर। देखो उसने नेबर आईडी शो की है 1112। तो 1112 क्यों शो की है? क्योंकि 2 मेरे पास लूप बैक थी और एक लूप बैक जो हाईएस्ट थी उसको उसने DR बना दिया, मतलब सॉरी राउटर आईडी बना दिया। तो इसका नेबर 1112 रहेगा, बाकी के लिए तो सिंगल सिंगल ही है। अब मेन चीज पे आते हैं जो हमारा टॉपिक है आज, शो IP रूट। अब ध्यान से राउटिंग टेबल देखो। 10
111 और 1112 ये आपके डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। 2 वाला जो रूट आ रहा है वो ओ से आ रहा है, ओ से, और 3, 4 और 20 वाला और 30 वाला रूट आ रहा है ओ आई ए से। अगर आप कल वाले उसकी बात करें, अपने कॉस्ट की बात करें, तो आपको याद होगा मैंने बताया था जीएनएस के अंदर ये फास्ट इथरनेट के लिंक है जो हाफ डुप्लेक्स वाला, इसकी बैंडविड्थ होती है 10, इन रियलिटी में 100 होती है। कल सीरियल का किया था हमने, आज फास्ट इथरनेट है। तो इसकी कॉस्ट क्या आएगी, 100 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 10, क्योंकि फास्ट इथरनेट है। लूप बैक लगा हुआ है साथ में। लूप बैक के अंदर कल बताया था मैंने कि स्पीड 100 ही काउंट करता है ये, तो इसकी कॉस्ट आएगी 1। तो जब R1 ने 2.2.2.2 पे जाना है तो आएगी कॉस्ट 10। देखो इसकी कॉस्ट भी 10 है, इसकी कॉस्ट भी 10 है, जो कल 64 आ रही थी, इसकी कॉस्ट भी 10 आ रही है, इसकी भी 10 आ रही है। ठीक है, क्योंकि इस जीएनएस के अंदर ये 10 बैंडविड्थ उठा रहा है, इसलिए सीरियल की 1.54 उठा रहा था। R1 ने अगर 222 पे जाना है तो कॉस्ट आएगी 11। R1 ने अगर 20 पे जाना है तो कॉस्ट आएगी 20। वैसे नहीं कि मैंने नेटवर्क 20 का लिया इसलिए आएगी, 10 + 10 20। 30 पे जाना है तो 30 कॉस्ट है, 40 पे जाना है तो 40 कॉस्ट है, 333 पे जाना है तो 21 कॉस्ट है। चेक कर लो चाहे आप R1 के अंदर 11, 21, 31, 20, 30, और आपका ये भी आ रहा है 110 AD। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट जो मिसिंग है यहाँ पे वो है कि नेटवर्क आईडी यहां तक आ रही है 30 तक, ना तो 40 का नेटवर्क आ रहा है R1 में, ना 5551 वाला नेटवर्क आ रहा है। देख लो R1 पे भी नहीं आ रहा है, R2 पे लगा लेते हैं कमांड। R2 पे भी 50 का नेटवर्क नहीं आया, सॉरी उसका 40 का। R3 पे लगा के देख लो जी कमांड, R3 पे भी आपका 40 का नेटवर्क नहीं आया। R4 पे आएगा 40 का नेटवर्क क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है, बट इस पे आ रहे हैं कनेक्टेड सारे, ठीक है, सिर्फ यहां पे क्योंकि इसके एक साइड एरिया 2 है, एक साइड एरिया 1 है। R4 पे सारे रूट आ रहे हैं, लेकिन R5 पे चेक करते हैं कितने रूट आ रहे हैं। तो R5 पे तो कोई रूट ही नहीं आ रहा। अब क्या रीजन है कि R5 पे कोई रूट नहीं आ रहा, क्योंकि इट इज नॉट कनेक्टेड टू बैकबोन एरिया। समझ में आया? एक मिनट में रिकॉर्डिंग पॉज करके दोबारा बताता हूं। ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग दोबारा से ऑन कर दी है। अब मुझे एरिया 0, एरिया 1 और एरिया 2 को आपस में कनेक्ट करवाना है। एरिया 0 ऑलरेडी यहां तक पहुंच रहा है R4 तक, लेकिन आगे उसकी अप्रोच नहीं हो रही है। तो इस कंडीशन के अंदर OSPF हमें एक नया कॉन्सेप्ट देता है जी, उस कॉन्सेप्ट का नाम है वर्चुअल लिंक। वर्चुअल लिंक, वर्चुअल लिंक हम कब लगाते हैं, जब हमारे पास इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट हमारे पास एरिया 0 से कनेक्टिविटी ना हो, तो हम क्या करते हैं, वर्चुअल लिंक लगा के एरिया 0 को वर्चुअली एक्सटेंड कर लेते हैं। वर्चुअल लिंक लगा के एरिया 0 को यहां तक वर्चुअली एक्सटेंड कर लेंगे। फिजिकली वो एक्सटेंड नहीं होगा, लेकिन वर्चुअली कुछ कमांड लगा के वो यहां तक आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ LSA के अंदर हमें पता चलेगा उस चीज का, वैसे उस चीज का हमें पता भी नहीं चलेगा कि वो कैसे होगा। लेकिन इस केस में एक चीज हमने मेंशन करनी है, वर्चुअल लिंक लगाना कहां पे है। ठीक है, तो वर्चुअल लिंक जो लगेगा वो लगेगा जी ABRs के ऊपर। ABR होंगे आपके एरिया बॉर्डर राउटर्स। कॉन्सेप्ट छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। वर्चुअल लिंक लगेगा ABRs, एरिया बॉर्डर राउटर के ऊपर। हमें सिर्फ उन ABRs की राउटर आईडी पता होनी चाहिए और राउटर आईडीज पिंग होनी चाहिए। अच्छा, मुझे अब ये बताओ कि यहां पे टोपोलॉजी के अंदर
ABR कौन कौन से हैं एरिया 0 और एरिया 2 के बीच में? ABR कौन कौन से हैं? चैट में लिख के बता दो। ओके बिल्कुल, किरण ने मैसेज किया है जी यहाँ पे, यस सर R2 ABR है। और कौन सा ABR है बोलो? एक ABR से काम थोड़े चलेगा। देखो ABR होता है एरिया बॉर्डर राउटर। दोबारा देख लो, जहां पे दो एरिया जुड़ रहे हो, R2 भी आपका वेरी गुड, R2 भी आपका एरिया बॉर्डर राउटर है, क्योंकि एक साइड एरिया 0 है, एक साइड एरिया 1 है। सॉरी, ठीक है सॉरी, एरिया 0 के इस साइड, सॉरी राउटर 2 के इस साइड एरिया 0 है, इस साइड एरिया 1, तो राउटर 2 आपका ABR है। दूसरी साइड पे राउटर 4 के एक साइड एरिया 1 है, एक साइड एरिया 2 है, सॉरी एक साइड एरिया, हाँ एरिया 2 ही है, तो ये भी ABR है। अब इसको बोलते हैं R2 को बोलते हैं ABR1, R4 को बोलते हैं ABR2। इस कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि अभी आप सिंगल 2 ही ABR दिख रहे हैं आपको। जब डिजाइन बड़ा हो जाएगा ना, तो बीच में चाहे 50 राउटर भी हो, अभी तो सिर्फ बीच में आपको R3 दिख रहा है, अगर बीच में 50 राउटर भी हो तो भी ABR मेरे यही बनेंगे, वो हम नेक्स्ट डिजाइन में करेंगे। तो ये रूल क्या कहता है वर्चुअल लिंक का? वर्चुअल लिंक कहता है कि R2 मेरा ABR है, जो कि मेरा एरिया 0 और एरिया 1 के बीच में है। ध्यान दो इस पे। R4 जो मेरा ABR है वो एरिया 1 और एरिया 2 के बीच में है, तो दोनों के बीच में जो कॉमन एरिया है वो है एरिया नंबर 1। वर्चुअल लिंक के अंदर दोनों ABR के अंदर कॉमन एरिया है एरिया 1, तो जो वर्चुअल लिंक लगेगा R2 और R4 के ऊपर, उसमें एरिया 1 मेंशन करना है हमने, ठीक है। और रूल नंबर 2, R2 की राउटर आईडी है मेरी 2.2.2.2, ये राउटर आईडी है इसकी, RID लिख दिया मैंने। और R4 की राउटर आईडी है मेरी 4.4.4। तो वर्चुअल लिंक लगाने के बाद एरिया 1 हमें पता चल गया कि कॉमन है। रूल कहता है कि R2 शुड पिंग विद R4 राउटर आईडी। R2 की पिंगिंग R4 की राउटर आईडी से होनी चाहिए, और R4 शुड पिंग R2 राउटर आईडी। करेक्ट है? कहते R2, अगर आप वर्चुअल लिंक लगाना चाहते हो तो R2 की राउटर आईडी R4 से पिंग होनी चाहिए, R4 की राउटर आईडी R2 से पिंग होनी चाहिए। करेक्ट? क्लियर है इतना? तो पिंग करके देख लें, R2 पे जाते हैं और पिंग करते हैं 4.4.4, तो ये पिंग हो रहा है। अगर मेरी राउटर आईडी एरिया 2 के अंदर होती ना R4 की, तो शायद ये पिंग ना करता। क्यों? क्योंकि एरिया 2 तो कनेक्ट करना है हमने, इसलिए ABR के अंदर या तो एरिया 0 के अंदर राउटर आईडी डाला करो, या फिर नियर टू एरिया 0। तो R4 से पिंग करते हैं, PING 2.2.2.2, डन। दोनों R2 की राउटर आईडी R4 की राउटर आईडी से, सॉरी R2 R4 की राउटर आईडी से पिंग कर रहा है, R4 राउटर आईडी R2 की से पिंग कर रहा है, दोनों आपस में पिंग कर रहे हैं। तो ABR के ऊपर जो वर्चुअल लिंक की कमांड है, बाकी राउटर में क्लोज कर देता हूं, मैं सिर्फ R2 ओपन करता हूं। तो इसमें क्या कमांड लगनी है देखना जरा ध्यान से। राउटर OSPF 1, एरिया 1 कॉमन है इसमें, एरिया 1 वर्चुअल लिंक राउटर 2 के ऊपर आपने मेंशन करनी है राउटर 4 की राउटर आईडी। तो ये मैंने कमांड लगा दी, डू शो हिस्ट्री। और R4 के ऊपर जाके आपने क्या करना है, राउटर OSPF 1, एरिया 1 कॉमन है, वर्चुअल लिंक 2.2.2.2, डू शो हिस्ट्री। ये देखो, कॉपी कर देता हूं इसे और यहां टेक्स्ट में लिख देता हूं यहां पे कि R4 पे हमने ये कमांड लगाई है,
और R2 के ऊपर हमने ये कमांड लगाई है, वर्चुअल लिंक 4.4.4। ये लो जी। अब यहां पे ना एक मैसेज आएगा, हो सकता है आ चुका हो, ये देखो बिल्कुल आ चुका है जी, कि OSPF की एक न्यू एडजेसेंसी अप हुई है प्रोसेस ID 1 में, कि इसका नेबर 2.2.2. बन चुका है वर्चुअल लिंक के साथ। अब अगर आप R1 के ऊपर जाओगे या कहीं पे भी जाओगे, ठीक है, आप देखोगे शो IP राउट, अब आपका 40 वाला रूट भी इसमें आ रहा होगा, और जो लूप बैक आपके नहीं आ रहे थे पहले वो भी आपके आ चुके हैं। तो वर्चुअल लिंक लगाने से आप एरिया 0 के बाद एरिया 1, एरिया 1 के बाद एरिया 2 को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो अगले डिजाइन होंगे उसमें हम क्या करेंगे, बीच में नेटवर्क बड़ा रखेंगे। अभी मैंने 2 नेटवर्क डाले हैं एरिया 1 के अंदर। आप जो घर पे डिजाइन बनाओगे ना, उसमें बीच में 3-4 राउटर रख देना, लेकिन कमांड इसी के ऊपर लगनी चाहिए, ABRs के ऊपर। डाउट हो किसी को इसमें? ओके, साहिल का क्वेश्चन है कि एरिया 0 के बाद यहां पे, ठीक है, एरिया 0 के बाद यहां पे अगर एरिया 4 और 5 हो, मान लो इधर एरिया 4 आ गया एक राउटर पे नेटवर्क पे, और उसके बाद एरिया 5 आ गया। वैसे तो ये आपका करने का क्वेश्चन है, चलो मैं साथ में इसका डेमो दे देता हूँ। प्रैक्टिकल आप करना, नहीं हुआ तो कल मैं कर दूंगा, कोई चक्कर नहीं है। ये एरिया 0 है और इसमें आपने कनेक्ट करना है F0/1 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके आगे एक और राउटर लगा लेते हैं, चाहे लूप बैक ही लगा लेते हैं वैसे, F0/0 और F0/0, ये लो। तो यहाँ पे साहिल का क्वेश्चन है कि सर यहाँ पे एरिया 0 के बाद यहाँ पे एरिया 4 है, और इसके नीचे जो ये नेटवर्क है यहाँ पे एरिया 5 है। लो जी, एरिया 5। तो देखो इस केस में क्या होना था, पहली बात, एरिया 4 में जो भी नेटवर्क होता, चाहे वो 50 होता या 60 होता, कुछ भी, एरिया 4 एरिया 0 के थ्रू एरिया 1 से पिंग कर सकता है, और ये R4 से लेके R6 तो वैसे ही कनेक्ट हो जाने थे। उसके बाद अब एक ABR ये है, एक ABR ये है। जैसा आपने R2 और R4 के लिए वर्चुअल लिंक लगाया, सेम आपने R1 और R6 पे एक वर्चुअल लिंक लगा देना था, कॉमन एरिया एरिया 4, इसका वर्चुअल लिंक और इसका वर्चुअल लिंक, दोनों पे वर्चुअल लिंक लगना था, एरिया 5 ने आगे कनेक्टिविटी कर लेनी थी। ठीक है साहिल? अगर आपका घर पे जाके ये हो गया देन इट इज वेरी गुड, अदरवाइज मैं बड़ा डिजाइन बनाऊंगा इसके लिए और आपको कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है जी? और कोई डाउट हो तो रिकॉर्डिंग में पोस्ट कर देता हूं यहाँ पे।